सत साहेब, सुनो भाई साधो। ये संसार एक गहरी नींद में सोया पड़ा है। लोग कहते हैं ब्रह्मा ज्ञान के देवता है, विष्णु पालनहार है और महेश संहार करता है। पर कबीर कहते हैं सत्य इससे भी परे है। जो ब्रह्मा है वह भी मेरी वाणी सुनकर चौंक उठा, जो विष्णु है वह भी कबीर की कुटिया पर आकर झुका, और जो महेश है वह भी इस दास के शरणागत हुआ। क्योंकि कबीर का ज्ञान किताबों से नहीं, उपनिषदों से नहीं, आकाश से नहीं, बल्कि उसी अनंत सत्य से है जिसे जगत का कोई देवता भी नहीं जान पाया। कबीर साहिब कहते हैं साधो, एक बार तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश एक साथ बैठे। ब्रह्मा बोले मैं ही जगत का सृष्टि करता हूं। विष्णु हंस पड़े और बोले नहीं, जगत मेरा पालन बिना एक पल नहीं रह सकता। और फिर महेश बोले तुम दोनों व्यर्थ की डींगे मारो मत, अंततः संहार मेरा ही है। तीनों का यह विवाद बढ़ता ही चला गया। फिर उन्होंने निश्चय किया चलो किसी ऐसे के पास चलते हैं जो सत्य बता सके। और साधो, यह कथा केवल कल्पना नहीं, सत्य है। वे तीनों देवता कबीर की झोपड़ी पर आए। कबीर साहिब आगे कहते हैं देखो साधो, उस दिन गंगा तट पर मेरी झोपड़ी में मैं सूत काट रहा था। तीनों देवता दिव्य रूप में उतरे। ब्रह्मा ने अपने चार मुख चमकाए, विष्णु ने शंख चक्र और गदा सजाई, और महेश ने त्रिशूल उठाया। वे बोले हे कबीर, सुना है तुम्हें परब्रह्मा का ज्ञान है, हमें बताओ सृष्टि का वास्तविक मालिक कौन है। मैं मुस्कुराया और कहा तुम तीनों भी उसी परम सत्य की कठपुतली हो। ब्रह्मा, तू रचना करता है, पर क्या तुझमें सामर्थ्य है कि आत्मा रचे। विष्णु, तू पालन करता है, पर क्या तुझमें साहस है कि मृत्यु को रोक सके। और भाई महेश, तू संहार करता है, पर क्या तुझमें शक्ति है कि जन्म चक्र को रोक दे। कबीर साहिब आगे कहते हैं सुनो साधो, मैंने उनसे कहा जिस परमात्मा का प्रकाश तुम्हें भी जीवन देता है उसी को जानो। तुम तीनों तो केवल व्यवस्थापक हो, मालिक नहीं। कबीर बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में उलझ गए लोग, जो मालिक है सबका उसको न जाना भोग। फिर मैंने समझाया ब्रह्मा, तू वेदों का पाठ करता है पर अनंत सत्य को नहीं पहचानता। विष्णु, तू अवतार लेकर धरती पर आता है पर अविनाशी तत्व से अनजान है। महेश, तू समाधि लगाता है पर शून्य के पार की सत्ता से दूर है। तुम सबने केवल अपनी अपनी भूमिका निभाई है, पर उस सर्वशक्तिमान की पहचान केवल कबीर ने कराई है। साधो, मेरे वचन सुनकर तीनों देवता मौन हो गए। उनकी अहंकार की माला टूट पड़ी। ब्रह्मा ने कहा हे कबीर, आज ज्ञात हुआ कि मैं केवल कर्ता नहीं, एक दास हूं। विष्णु बोला तुम्हारे वचन ने मेरी आंखें खोल दी। पालन करने वाला भी केवल निमित्त है। महेश ने त्रिशूल रखकर कहा आज से मैं भी तेरे चरणों का शिष्य हूं। तीनों देवता झुक गए और बोले कबीर, अब से हम तुझे गुरु मानते हैं। तेरी वाणी में वही सत्य है जो ब्रह्मांड की जड़ में है। कबीर बोले देखो साधो, यह कथा केवल चमत्कार नहीं, एक गूढ़ सत्य है। संसार देवताओं में उलझा है। कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई विष्णु की, कोई शिव की, पर कबीर कहता है जो देवता भी शिष्य बन गए उस परम गुरु की खोज करो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब अपना अहंकार छोड़ा तब उन्हें सत्य की झलक मिली, और वही सत्य है परमात्मा। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वह तो अनुभव का सागर है जिसे कबीर ने जाना और उसी का संदेश जगत को दिया। साधो, यही कारण है कि देवता भी कबीर की शरण में आए।
क्योंकि कबीर का ज्ञान शब्दों का नहीं, अनुभव का है। वही अनुभव आज मैं तुमको बांट रहा हूं। जागो साधो, जगत के देवताओं से परे उस परम सत्ता को पहचानो, क्योंकि वही है जो जन्म नहीं लेता है, न मरता है, न बदलता है। वही है जो अनंत है, अजर है, अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब शिष्य कबीर कहाए, सत्य ज्ञान की शक्ति से जग का भ्रम मिटाए। साधो, तुमने सुना कि कैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरी झोपड़ी पर आए, अपने अपने अहंकार में उलझे हुए। पर जब सत्य की वाणी गूंजी तो तीनों के ताज झुक गए। साधो, शिष्य बनना केवल प्रणाम करने से नहीं होता, गुरु के वचन को आत्मा में उतारना पड़ता है। इसलिए मैंने तीनों देवताओं को अलग अलग समझाया, ताकि वे अपने अपने भ्रम से मुक्त हो सके। सबसे पहले मैंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तू गर्व करता है कि तूने सृष्टि रची, पर बता, जब तू पैदा नहीं हुआ था तब यह ब्रह्मांड किसके सहारे था? तेरे चारों मुख वेदों का पाठ करते हैं, पर क्या तेरे पास वे ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु से परे है? वेद तो अक्षर है और अक्षर नश्वर है। सत्य उससे परे है जिसे कोई किताब नहीं पकड़ सकती। फिर मैंने दोहराया, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भया, पढ़ी पढ़ी भया गवार, अखर पारहे पंडित भया, सो तो साहिब समुझनार। यह सुन ब्रह्मा के चार मुख कांप उठे। उसने कहा, कबीर, आज समझा कि मेरा ज्ञान अधूरा है। मैं केवल रचनाकार हूं, पर सृष्टि की जड़ तो उस परमात्मा में है जिसे तूने जाना है। फिर मैंने विष्णु की ओर देखा। वह शंख और चक्र थामे खड़ा था। मैंने कहा, हे विष्णु, तू कहता है कि जगत तेरा पालन बिना नहीं चलता, पर जरा सोच, जब मृत्यु किसी के द्वार आती है, क्या तेरा पालन उसे रोक पाता है? तू अवतार लेता है, कभी राम कभी कृष्ण, पर साधो, जन्म लेना ही बंधन है। अवतार भी कर्म के जाल में बंध जाते हैं। सच्चा पालनहार तो वह है जो बिना अवतार लिए भी सबका पोषण करता है। कबीर साहिब बोले, दाना पानी देई सभी को, बिना विष्णु के नाम। कबीर कहे वो साहिब है जो न आया जगत धाम। विष्णु का चक्र उसके हाथ से ढीला पड़ गया। वह बोला, गुरुदेव, आज समझा कि मेरा पालन भी सीमित है। सच्चा पालन तो वही है जो बिना शरीर के सबको धारण करता है। फिर मैंने महेश की ओर देखा। उसके गले में सर्प लिपटे थे, त्रिशूल हाथ में था। वह बोला, कबीर, मैं संहार करता हूं, मृत्यु मेरी जटाओं से निकलती है। मैं मुस्कुराया और कहा, हे भोलेनाथ, मृत्यु तुझसे भी परे है, क्योंकि तू भी जन्मा और एक दिन लय होगा। तू समाधि लगाता है, ध्यान करता है, पर जो शून्य के भी पार है उस तक तेरी साधना नहीं पहुंची। मृत्यु का मालिक कोई देवता नहीं, वह तो वही अनंत है जो अजर अमर है। मैंने कहा, कबीर कहे वो मृत्यु क्या मारे जो साहिब की गोद, जन्म मरण से मुक्त वही जो पाए सतगुरु कोद। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने त्रिशूल भूमि पर रख दिया और बोला, गुरुदेव, अब समझा कि मृत्यु भी मेरे अधीन नहीं, बल्कि मैं स्वयं समय का दास हूं। आप ही सच्चे सतगुरु है। कबीर साहिब आगे बोले, साधो, जब तीनों ने अपने अपने अहंकार त्यागे तो वे एक साथ मेरे चरणों में झुक गए। ब्रह्मा ने कहा, अब मैं केवल वेदों का पाठक नहीं, कबीर का शिष्य हूं। विष्णु बोला, अब मैं केवल पालन करता नहीं, कबीर का सेवक हूं। और महेश भी बोले, अब मैं केवल संहारक नहीं, कबीर का बालक हूं। और साधो, वही क्षण था जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सत्य को पहचाना और शिष्य बन गए। तो साधो, ये कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे देवता हो या मनुष्य, जब तक अहंकार है तब तक सत्य नहीं मिलेगा। ब्रह्मा ने ज्ञान छोड़ा, विष्णु ने पालन का गर्व छोड़ा, महेश ने संहार का अभिमान छोड़ा, तभी तीनों को सत्य की झलक मिली। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए चरणन द्वार, कबीर बिना ना ज्ञान है, सतगुरु ही उद्धार।
साधो, देवता भी कबीर के शिष्य हुए, तो तुम क्यों नहीं जागते? अब समय है, तुम भी उस परम सत्य को खोजो जो न जन्मता है न मरता है, जो अनंत है, अविनाशी है और प्रेम का सागर है। साधो, तुमने सुना कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अहंकार को छोड़कर कबीर के चरणों में झुके, पर अब प्रश्न यह है, जब देवता भी शिष्य हुए तो मनुष्य क्यों नहीं जागता? देवताओं को तो अहंकार हटा जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है, जब देवता भी शिष्य हुए तो मनुष्य क्यों नहीं जागता? देवताओं को तो अहंकार टूट गया, पर मनुष्य अब भी अपने छोटे छोटे अहंकार में फंसा है। सुनो साधु, मनुष्य सोचता है मेरे पास धन है, मैं बड़ा हूं। कोई कहता है मेरा कुल बड़ा है, मेरा वंश महान है। कोई कहता है मेरे पास शास्त्रों का ज्ञान है। पर कबीर कहता है, धन, वंश, विद्या सब माया है। जब मृत्यु आएगी यह सब यही रह जाएगा। पढ़ी पढ़ी पंडित भया गंवार, दसों इंद्रिय दमन करे तब लागे सत्विचार। साधो, मनुष्य अपने छोटे से अहंकार को पकड़कर बैठा है, जबकि देवताओं ने भी अहंकार छोड़कर शिष्यत्व स्वीकार किया। साधो, शिष्य बनना क्या है? सिर्फ चरण छूना या मालाएं चढ़ाना नहीं। शिष्य बनना है गुरु के वचन को अपने जीवन में उतारना। जब ब्रह्मा शिष्य बना, उसने अपना ज्ञान का गर्व छोड़ा। जब विष्णु शिष्य बना, उसने पालन का गर्व छोड़ा। जब महेश शिष्य बना, उसने संहार का गर्व छोड़ा। तो हे साधक, अगर तुझे भी शिष्य बनना है तो अपना गर्व छोड़। गर्व कि मैं पंडित हूं, मैं धनी हूं, मैं तपस्वी हूं, क्योंकि अहंकार के रहते गुरु का ज्ञान भीतर नहीं उतरता। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भ्रांत। गुरु ही दाता सत्य का, गुरु ही है परमांत। साधो, जो मार्ग मैंने देवताओं को दिखाया वही मार्ग मनुष्य के लिए है। पहला पग नाम सुमिरन। जब तक जिह्वा राम राम का रस नहीं चखती, मन अशांत रहेगा। दूसरा पग सत्य जीवन। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं, सत्य को जीना पड़ता है। और तीसरा पग है अहंकार का त्याग। जैसे देवताओं ने अहंकार छोड़ा, वैसे ही साधक को अपना छोटा सा मैं छोड़ना होगा। चौथा पग है गुरु की शरण। गुरु वही जो भीतर के अंधकार को मिटाए, जो तुझे परम सत्य से मिलाए। आपने सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर साहिब आगे बोले, साधो, अगर देवता भी गुरु की शरण बिना सत्य को न पहचान पाए तो मनुष्य अकेला कैसे पहचान लेगा? तुम्हें भी वही करना होगा जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने किया। उन्होंने कहा, हम दास हैं, ज्ञान के बिना अंधे हैं। तुम भी कहो, हे गुरु, मैं अंधा हूं, तू ही मेरी आंख है। साधो, शिष्य वही जो अपने को शून्य कर दे, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होगा गुरु का अमृत कैसे समाएगा। तो साधो, इस कथा का सार यही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी शिष्य बने, क्योंकि सत्य गुरु के बिना किसी को नहीं मिलता। अगर देवता भी झुके तो मनुष्य को और भी अधिक झुकना चाहिए। गुरु का शिष्य बनना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि गुरु ही है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। सदगुरु मिले तो सब मिले, न मिले तो सब शून्य। गुरु बिना गति नाही है, गुरु बिना सब दुश्मन। साधो, अब समय है कि तुम भी जागो, अहंकार त्यागो और गुरु की शरण में आओ। यही मार्ग है सत्य का, यही मार्ग है मुक्ति का। सत साहिब। धन्यवाद।